हाय दोस्तों, 8 बज चुके। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन पर लाइव क्लास लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हम आज का आपका करवाएंगे भाई जीके और जनरल साइंस का टेस्ट, जैसे कि हमने कल किया था, जहां होगा 15 जीके का क्वेश्चन, 15 जनरल साइंस की क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। देखो, आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, पर आप इतना प्रैक्टिस करो ना, एग्जाम में आपको कुछ ना लगे भाई। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो, इसलिए हम आपको भाई प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करवाते जाएंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन भी ना रहे और आप एग्जाम में एकदम 45 प्लस क्वेश्चन इजीली अटेंड कर दोगे। इसलिए हमने भाई शाम को जीके और जनरल साइंस का क्लास लेता हूं मैं 8 बजे, और सुबह 10 बजे जो होता है वो मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हुईच रूल बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर की निर्माण किस नियम में हुआ है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि राष्ट्रकूट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आमतौर पे थोड़ा घुमा के दूसरी तरफ पूछा जाता है, पर हमने आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करने के लिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था, आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है ज़्यादातर कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था। तो इकोनॉमिक्स सभी को पता है, पर कौन से वर्ष को मिला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होगा भाई 1998 में मिला था, यानी कि 1998 में मिला था अमर्त्य सेन के नोबेल प्राइज। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए भाई अभिजीत बैनर्जी को भी मिला था 2019 में मिला था। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला जो था मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था, वो होगा भाई 1979 में मिला था। ठीक है, यानी कि 1979 में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था भाई 1913 में मिला था। ठीक है, यानी कि भाई 1913 में मिला था गीतांजलि की वजह से। और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के अंदर और भारत के अंदर भी फर्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द गुप्त इंपोरर। भाई यानी कि गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि भाई श्री गुप्ता होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वाज एट। टीपू सुल्तान के राजधानी क्या था, आपको बताना है। तो टीपू सुल्तान का राजधानी जो था वो मैसूर होगा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 7 नंबर आउटर साइड इंडिया बुद्धिस्ट वाज द फर्स्ट एक्सेप्ट इन बाई। भारत मतलब भारत के बाहर बौद्ध धर्म को सबसे पहले ग्रहण करने वाला कौन सा देश था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भाई श्रीलंका होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला वायुमंडल कौन सा है, आपको बताना है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा भाई ट्रोपोस्फियर होगा। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इस तरह से आप बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ जाओगे। देखो 0 से 20 किलोमीटर जो होता है जो वो होता है भाई ट्रोपोस्फियर। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर तक होता है, 20 से 50। उसके बाद होता है भाई मेसोफियर जो कि भाई 85 किलोमीटर में होता है। आपको जैसे कि देख रहे हैं पिक्चर में, इसको सारा याद कर लेना। देखो पहला जो है वो एरोप्लेन चलता है उस क्षेत्र में, तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा इस पिक्चर से। आपको भाई कोई नहीं समझाएगा इस पिक्चर की तरह भाई, मैं बहुत अच्छे से आपको सिर्फ मतलब मैं रटने के लिए नहीं बोलता भाई, रटने वाला चीज़ आप ज़रूर आते हो, पर जो आपको समझने वाला चीज़ है ना उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु रोट आईनी अकबरी। आईनी अकबरी के लेखक कौन थे, आपको बताना है। तो आईनी अकबरी का लेखक जो था वो होगा भाई अबुल फजल होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को ज़रूर आंसर देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं जल्दी जल्दी में करवा देता हूँ ताकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको 10 या 12 मिनट के अंदर ही 30 क्वेश्चन का टेस्ट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आपका एग्जाम नज़दीक
जल्दी कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता आपका फालतू का कोई भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो 12 नंबर को मतलब सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देना चाहिए आपको। क्वेश्चन ये पूछा है कि आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्मेट इन 1939 हिज ओन पार्टी नेम। भाई 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो हमारे सुभाष चंद्र बोस है वो उसने क्या अपना ओन पार्टी यानी कि खुद का पार्टी का नाम क्या था वो आपको बताना है। तो होगा भाई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसने गठन किया था, ठीक है, कांग्रेस को छोड़ने के बाद आज़ादी के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन 2 हो गया, ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश इन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन से वर्ष को स्टैब्लिश हुआ था यानी कि स्थापना हुआ था आपको बताना है। सॉरी किसने किया था आपको बताना है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने किया था आपको बताना है। स्थापना किसने किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो होगा भाई ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, अहमद खान होगा इसका राइट आंसर। और कौन से साल को हुआ था मैं अभी वो भी आपको बोल देता हूँ, 1875 में हुआ था और अलीगढ़ के अंदर ही हुआ था, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ऑप्शन ए बी डी आप जरूर इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है द बोस्टन टी पार्टी टूक प्लेस इन। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1773 में हुआ था यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और डेट भी मैं बोल देता हूँ 16 दिसंबर को हुआ था ये, ठीक है, इसका भी याद रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल लाइन इज लोकेटेड इन द ओशियन। भाई अंतर्राष्ट्रीय रेखा मतलब किस डैश महासागर में स्थित है आपको बताना है। तो ये होगा भाई प्रशांत महासागर में यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इंग्लिश में भाई पैसिफिक कहा जाता है। और एक चीज़ बोल दूं भाई, संसार का सबसे गहरा महासागर जो होगा वो मतलब पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। हालांकि ये जनरल साइंस नहीं है, हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंक्लूड किया आप लोगों के लिए। जीके का 15 क्वेश्चन था फिर भी हमने 16 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज ऑथर ऑफ। भाई देखो मतलब रजतरंगिणी का ऑथर यानी कि लेखक किसने लिखा था आपको बताना है, लेखक का नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर यानी कि नन ऑफ दिस। पर असली में जो लिखा था वो भाई कलनान ने लिखा था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस की फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपको पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कैथोड रे जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ भाई, हमारे इंग्लिश वाले जो मेन पीडीएफ के अंदर सबसे हेवीएस्ट रे जो होगा वो एक्सरे करके होगा है, पर एक्सरे नहीं होगा मेरे भाई। सबसे भारी रे जो होता है वो अल्फा रे होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। सबसे भारी यानी कि हेवीएस्ट रे जो होगा वो अल्फा रे होगा, उसको आप जरूर करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। निम्न में से कौन सा एक वेक्टर राशि नहीं है आपको पूछा है, यानी कि स्केलर राशि कौन सा है आपको बताना है। तो होगा भाई इसका राइट आंसर जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगा इसका राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रख लेना है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और भाई पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवीएस्ट देन एयर। निम्न में से कौन सा गैस जो है वो हवा से भी भारी है आपको बताना है। कौन सा गैस जो होगा वो हवा से भी भारी है। तो होगा भाई क्लोरीन जो होता है वो हवा से भी भारी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मतलब रेडियन एनर्जी ऑफ द सन। भाई सूर्य के रेडियन एनर्जी का सोर्स क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो न्यूक्लियर फिक्शन होगा यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भाई 9.1 इंटू 10⁻28 हो गया यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को ज़रूर आंसर देना चाहिए। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ के ज़रूर आंसर दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब जी का मान कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो जी का मान सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम, ये ज़रा आप ठीक से चेक कर लेना एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपका देखो अर्थ का सेंटर भी दे देगा और पोल भी दे देगा, तब आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर मैक्सिमम पूछा जाता है, और मिनिमम अगर पूछ ले तो बहुत सारे बच्चे पोल कर देगा, पर पोल पे नहीं होता। पोल पे जो होता है वो सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा जी का मान होता है, ठीक है। और अर्थ के सेंटर में जो होता है वो मिनिमम सबसे कम होता है जी के मान। अर्थ के सेंटर में जी का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी 0 होता है। इसका भी ध्यान रख लेना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि पोल पे होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक। भाई निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, आपको बताना है। तो आयरन जो होगा वो चुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट। निम्न में से कौन सा विद्युत उत्पन्न कर सकता है, आपको बताना है। तो होगा डायनामो जो होता है वो विद्युत उत्पन्न करता है। जैसे कि आपको पता है डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता रहता है, और मोटर जो होता है वो विद्युतिक ऊर्जा से लेके आपको मैकेनिकल ऊर्जा में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोटर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर करने देना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। प्रकाश की स्कैटरिंग जो होता है इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई यूनिट क्या है, एसआई का इकाई क्या है, आपको बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई का इकाई जो होता है वो होता है वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ओहम जो होता है वो रोध का इकाई होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन हुईज जोन ऑफ द अर्थ डज नॉट एयर एक्सिट। भाई पृथ्वी के किस स्थान में एयर यानी कि हवा नहीं होता है, आपको बताना है। तो होगा भाई ट्रोपोस्फियर में हवा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइड इज द वॉरे ऑफ व्हिच मेटल। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, आपको बताना है। तो बॉक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसी तरह से आता है। तो देखो एल जो होता है वो एल्यूमिनियम का संकेत होता है, सी जो होता है वो कॉपर तांबा का होता है, और Mg जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है, Fe जो होता है वो लोह का संकेत होता है, ठीक है। बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में खासकर ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। तो जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, भाई ये मेरा PDF है, इसके अंदर सारा दे रखा है। विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन ई को जो है वो क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी दे रखा है। विटामिन ए किस किस से मिलता है, विटामिन बी कहाँ कहाँ से मिलता है, आपको सारा जानकारी एक जगह पे दे रखा है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी को जरूर आंसर देना है। ये सब्सटेंस व्हिच कैन बी ड्रॉ इनटू ए वेयर इज कॉल्ड। इसको आपको याद करके अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा भाई ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ यार आपके इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा आपको, बस मैं इतना मेहनत करता हूँ कम से कम टाइम में आपको इतना ज़्यादा जानकारी देता हूँ। तो प्लीज़ यार एक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तब भी आप लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप मत लाइक कीजिए। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आया प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको सबसे कम टाइम में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और PDF भी हम आपको आज टेलीग्राम ग्रुप में कुछ PDF फ्री में भी देंगे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे कर देना, और प्लीज़ एक एक दोस्तों के साथ, सभी बच्चे जितने बच्चे देख रहे हो बस एक एक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सभी के पास भाई आर्मी का एक ग्रुप होता है, तो आप
प्लीज़ उस ग्रुप में हमारा वीडियो चैनल के बारे में थोड़ा शेयर कर देना प्लीज़ यार, लिंक शेयर कर देना। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा काम कर पाऊँगा फ्यूचर में। तो यार होप आशा करता हूँ आप सभी लोग कर दोगे। तो प्लीज़ यार एक एक लाइक और ज़रूर एक एक शेयर कर देना। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का 10 बजे मैथ क्लास के साथ और शाम 8 बजे जीके और जनरल साइंस के क्लास के साथ। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे 10 बजे सुबह और शाम 8 बजे जीके और जनरल साइंस के क्लास के साथ।